हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानने से पहले आप सभी लोग को बता दें कि एनपीसी ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर वाइज प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको डेली 6 बजे शाम को आपको बता दें कि लाइव क्लास चल रहा है, चैप्टर वाइज आपका जो होगा प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। तो यदि आप 2026 में अगर बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो एनपीसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर, और उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद आप लोग जाकर बैच को मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपको बता दें कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक है, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, फैराडे, एम्पियर, नॉन ऑफ दीजिए, यानी कोई नहीं इसमें। तो बता दें कि आवेश का एसआई मात्रक जानने से पहले आप लोग जानिए आवेश क्या होता है। पहले आवेश जानेंगे। तो आवेश आपको बता दें कि आवेश वह गुण होता है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, यानी विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। कौन? आवेश। आवेश वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक ना। आवेश जो होता है, आवेश को आपको बता दे कि क्यू से स्वीकार करते हैं। आवेश को किससे स्वीकार करते हैं? तो क्यू से स्वीकार करते हैं, छोटा क्यू या बड़ा क्यू से, ठीक ना। आवेश को किससे स्वीकार करते हैं? तो छोटा क्यू या बड़ा क्यू से, ठीक ना। अब उसके बाद बता दे कि आवेश जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है, ठीक ना। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो कूलम होगा। आवेश आप लोग अभी सुने भी होंगे कि आवेश वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो होगा, अगला क्वेश्चन अगला क्या होगा कि अगला है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है। आवेश का रेखीय घनत्व के मतलब कि यहाँ पर रेखीय घनत्व आपको बता दे, सूचित करते हैं लेमडा से। आवेश का रैखिक घनत्व लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा बराबर होता है क्यू बाटा में एल होता है, यानी आवेश बाटा में लंबाई होता है। यानी आवेश का रेखीय घनत्व को लेमडा स्वीकार करते हैं और रेखीय घनत्व बराबर सूत्र होता है आवेश बाटा में लंबाई। अब देखिए, आवेश का अभी पढ़ें कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। कूलम बाटा लंबाई का क्या होता है? लंबाई का मीटर। लंबाई का क्या होगा? मीटर। तो बोले क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। आवेश का पृष्ठ घनत्व है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, अभी आप रेखीय घनत्व पढ़े हैं, अब उसके बाद पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ घनत्व को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक ना। आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा से। आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो यहां पर आवेश अब बाटा में, यहां पर देखिए पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल,
जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेश बाटा में यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल। उसमें था आवेश बटा में लंबाई, रेखीय में अभी जस्ट पढ़े हैं। इसमें हो जाए पृष्ठ घनत्व में, यानी आवेश बटा में क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जो लोग जानते होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। निम्नलिखित में इस जो चारों है ऑप्शन, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए सही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। तो बता दें ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पूछ रहा है। तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान वो 1.602 यानी 1.6 ही लिया जाता है, गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है 1.602 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। तो उसके बाद देखिए -19, यहाँ पर -19 तो नहीं है, यहाँ पर -18 है, यहाँ पर -17 है, -19 यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करती समझ में आया होगा। अगला नंबर, अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो बता दे आप सभी लोग को कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, तो जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, कि बढ़ या घट दोनों सकता है, कि उसी तरह रहेगा, अचर रहेगा। तो देखिए आपको बता दे कि जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं यानी ऋण आवेश देते हैं, तो ऋण आवेश अगर दीजिएगा तो आपको बता दें कि वो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कि उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक ना, और वहीं धनावेशित करते हैं, धनावेशित, तो धनावेशित करते हैं तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और वहीं धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तो आवेशित का है, तो आवेशित में तो दोनों आ जाएगा, धनावेशित भी आ जाएगा, ऋणावेशित भी। तभी क्या बोले हैं, ऋणावेशित में बढ़ेगा, धनावेशित में घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डी ऑप्शन, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि आवेशित बोला है। यहाँ पर ऋणावेशित ना धनावेशित कुछ नहीं कहा है, सिर्फ आवेशित कहा है, तो दोनों आएगा, इसलिए आपका यहाँ बढ़ या घट दोनों सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। यानी दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, कौन सा। तो देखिए आपको बता दें, ऑप्शन है एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, कि कूलम के नियम। तो आपको बता दें कि आवेश, दो आवेश, मान लीजिए आवेश को किससे सूचित करते हैं, Q से। तो यहाँ पर Q1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, Q2 हो गया। अब देखिए दो आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच यहाँ पर जो बल लगता है, दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, समान आवेशों के बीच, यानी प्लस क्यू रहेगा और प्लस क्यू रहता है, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और वहीं आपका एक प्लस और एक माइनस होता है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर कहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस
मतलब लगने वाला बल जो है वो किस नियम से नियंत्रित किया जाता है? तो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित कूलम नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया, प्रतिपादन किए। ठीक है, तो इस आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको नियंत्रित करने के लिए आपको बता दे, कूलम एक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस नियम को दिया था ना। इसको नियंत्रित करने के लिए जो बल लगता है, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो किसने ये दिया था? तो कूलम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसलिए उनको कूलम का नियम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा दिए थे? कौन नामक वैज्ञानिक? तो कूलम नामक वैज्ञानिक। ठीक ना, तो इसलिए कूलम का नियम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहले बता दे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको बता दे कि यहां पर इसका जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से स्वीकारते, ई से ई वेक्टर लगाते हैं। ई वेक्टर बराबर होता है बल बटा में बल, वैद्युत बल बटा में यहां पर आवेश होता है, आवेश याद रखिएगा। तो ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा में क्यू यानी आवेश। ठीक ना, अब यहां पर देखिए इसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये होता है यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई वेक्टर से सूचित करते हैं। अब यहां पर ये बताइए कि इसका जो सूत्र होता है ए वेक्टर बटा में क्यू होता है, यानी बल बटा में आवेश होता है। अब बल का एसआई मात्रक आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन होता है। ठीक ना, बाटा आवेश है, क्यों आवेश, आवेश का मात्रक अब अभी आप लोग पढ़े होंगे कूलम होता है। तो यहां पर बताइए क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। यहां पर न्यूटन पर कूलम तो नहीं दिया है उसके रूप में। तो यहां पर देखिए इसके पर कुछ नहीं, तो पावर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा न्यूटन कूलम के पावर -1। अब देखिए क्या ऑप्शन इसमें मिल रहा है कोई? जी मिल रहा है, बी ऑप्शन। तो न्यूटन कूलम इनवर्स होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो एसआई मात्रक देखिए क्या होगा? न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला यहां पर देखिए 8वां है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर होता है। तो देखिए आपको बता दे कि एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर, वो बता दे कि क्या आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है उसको मतलब एप्सिलॉन आर से स्वीकारते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर होता है आपको विद्युतशीलता बाई निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। परावैद्युतांक बाई निरपेक्ष परावैद्युतांक, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। अभी आप लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र बताया उसके साथ उसी कारण ऐसे मात्र निकाले हैं। तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि आपको बताया है कि देखिए ई वेक्टर, यहाँ पर ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा में क्यू होता है, यानी विद्युत क्षेत्र में बल का मान पूछ रहा है, आवेशों पर लगने वाला बल यानी एफ वेक्टर, एफ का मान पूछ रहा है, एफ का। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ऐसा हटा दीजिए, मॉड लगाकर वेक्टर को हटा दिया जाता है, दोनों तरफ वेक्टर है तो मॉड लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ वाई का हो जाएगा एफ बटा में क्यू। एफ बताइएगा, यहाँ बल का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, क्यू इधर आवेश जो है भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में, यानी हो जाएगा क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा? बोलिएगा एफ, यानी बल का मान हो गया क्यू ई। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा
भूलिएगा ना, ठीक ना। और जरूर अपना आंसर दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों के वितरण से होता है, आवेशों के वितरण से क्या होता है? यानी ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का वृद्धि, ऊर्जा का मान नियत की कोई नहीं। तो देखिए आवेशों के वितरण से, अब सिंपल सी बात है, वितरण कीजिएगा, वितरण कीजिएगा तो क्या होगा, या क्या होगा, तो क्या होगा, आपका ऊर्जा का ह्रास होगा। वितरण करने पर क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास। वितरण मतलब होता है बांटना। अब मान लीजिए कोई चीज को बांटिएगा, कोई चीज, तब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि 5 टमाटर लिए हैं, अब 5 टमाटरों को मान लीजिए कि बांट दीजिए 5 लोगों में, तब बताइए आपको कम न हुआ टमाटर, कि टमाटर बढ़ गया, टमाटर कम हुआ। अब बंटवारा देखते हैं, बंटवारा, अब भाई भाई बंटवारा हो जाता है। मान लीजिए 5 बीघा खेत है, अब 5 भाई है, पांचों में बटा जाएगा, तो बताइए 1 बीघा पड़ेगा। और वहीं अकेले भाई रहेगा तो उसको 5 बीघा, 5 बीघा रहेगा खेत। तो यानी वितरण से क्या होती है, कमियां होती है, कमियां। तो यहाँ पर आवेशों के वितरण से क्या होती है, आपका ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ठीक ना, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आप जाइए और चैप्टर वाइज अगर आप पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करना चाहते हैं और रिजल्ट बेहतर लाना चाहते हैं, तो एनपीसी ऐप में आप लोग ज्वाइन लीजिए और ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ठीक ना। उसमें एक्सप्लेन के साथ और बेहतर तरीके से मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।